हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही शॉर्ट तरीके से आता है, टिप्पणी करने के तौर पे आता है। इसका नाम है क्यूबा मिसाइल संकट। शीतयुद्ध के बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो शीतयुद्ध से जुड़ा हुआ ही ये टॉपिक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी है। तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट से आप क्या समझते हैं? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जिसके अमेरिका के साथ संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। अमेरिका के तट से लगा हुआ है, लेकिन संबंध अमेरिका से कभी भी अच्छे नहीं रहे, क्योंकि शीतयुद्ध के दौर में, जब शीतयुद्ध हुआ 1945 से 1991 में, तो सोवियत संघ के समर्थन में वहां साम्यवाद का तेजी से प्रसार हुआ। मतलब कह रहा है कि शीतयुद्ध की शुरुआत जब हुई, तब क्यूबा जो अमेरिका के तट से लगा द्वीपीय देश है, इस क्यूबा में विचारधारा सोवियत संघ की साम्यवादी बहुत तेजी से फैल रही थी। 1959 ईस्वी में क्यूबा में फिदेल कास्त्रो ने सोवियत संघ के समर्थन से जनरल बटिस्टा की सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पे अपना अधिकार कर लिया। पहले वहां पे जो सरकार थी क्यूबा में, वो थी जनरल बटिस्टा की सरकार। ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या कि एक नेता थे जिनका नाम था फिदेल कास्त्रो। ये फिदेल कास्त्रो जो नेता है, ये सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इन्होंने वहां पर अपनी सरकार बना ली। कहाँ पर बना ली? क्यूबा पर बना ली। तो जनरल बटिस्टा की सरकार हट के फिदेल कास्त्रो की सरकार वहां पर आ गई, और फिदेल कास्त्रो साम्यवाद का समर्थन करते थे। और साम्यवाद का सबसे बड़ा जो समर्थक देश है वो कौन है, जिसको लेके आया है, वो है सोवियत संघ। क्यूबा में अमेरिका की पूंजीपतियों ने करोड़ों डॉलर निवेश किए हुए थे, पैसा लगा रखा था, बड़े बड़े पूंजीपतियों ने पैसा लगा रखा था। लेकिन फिदेल कास्त्रो ने सभी उद्योगों पर सरकारी नियंत्रण कायम करते हुए उन पर कब्जा कर लिया। यानी कि अब जितने भी पूंजीपतियों ने पैसा लगा रखा था, वो सारा पैसा उनका डूब गया, क्योंकि सारे उद्योग किसके कब्जे में आ गए? सरकार के कब्जे में आ गए। और साम्यवाद का मतलब भी यही होता है कि सारी संपत्ति पे सरकार का नियंत्रण होना, सरकार का कब्जा होना। सोवियत संघ के नेता उस समय थे निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने क्यूबा को सैनिक अड्डे के रूप में बदलने के लिए वहां 1962 में परमाणु मिसाइलें भेज दी। अब सोवियत संघ के जो नेता थे निकिता क्रुश्चेव, वो भली भांति जानते थे कि ऐसा मौका उन्हें फिर नहीं मिलेगा, कि दुश्मन के ही घर में उन्हें ठिकाना मिल चुका था। यानी अमेरिका में बैठे हुए, मतलब सोवियत संघ को अमेरिका में एक अड्डा मिल चुका था, यानी क्यूबा के रूप में, जहां से वो अमेरिका के खिलाफ कोई भी गतिविधि कर सकता था। तो उन्होंने 1962 में वहां पे परमाणु मिसाइलें भेज दी। कहाँ पे? क्यूबा में। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी थी, क्योंकि उसके पड़ोस में सोवियत संघ अपना ठिकाना बना चुका था। सोवियत संघ बड़े कूटनीतिक यानी चालाकी के तरीके से क्यूबा को अपना अड्डा बनाने में सफल रहा, और अमेरिका को इसका पता भी नहीं चल पाया। राष्ट्रपति अमेरिका के उस समय थे जॉन एफ कैनेडी, तथा उनके सलाहकारों को सोवियत संघ की इस गतिविधि, इस काम का पता 3 सप्ताह के बाद चला, लेकिन वे ऐसा कोई भी कदम उठाने से बचते रहे जिससे कि परमाणु युद्ध छिड़ जाए। उन्हें पता लग चुका था कि उन्होंने मिसाइलें लगा दी हैं। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को, जंगी जहाज़ों को क्यूबा की ओर जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोकने का आदेश दिया। अब सोवियत संघ अपनी सेना को क्यूबा की साइड लगा रहा था, क्योंकि उसको डर था कि ऐसा ना हो, बड़ी मुश्किल से जो ठिकाना मिला है क्यूबा, अमेरिका कहीं उससे वो ठिकाना छीन ले। तो उसने अपने जहाज़ भेजना शुरू कर दिए, जंगी जहाज़ पानी के रास्ते क्यूबा की तरफ, और अमेरिका ने अपने जहाज़ पानी में छोड़ दिए, ये करने के लिए कि सोवियत संघ के जहाज़ों को रोका जाए। सोवियत संघ को यह आभास हुआ कि अमेरिका कहीं क्यूबा पर आक्रमण करके राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे। और ऐसी स्थिति में दोनों महाशक्तियों के साथ युद्ध के बादल जो मध्य थे, दोनों महाशक्तियों के मध्य युद्ध के बादल मंडराने लगे। ऐसा लगा कि अब युद्ध हो जाएगा। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहा जाता है। इस संकट को शीतयुद्ध के चरम बिंदु के रूप में भी देखा गया था उस समय। क्यूबा मिसाइल संकट विश्व के लिए एक बहुत बड़ी बेचैनी का कारण था, क्योंकि दुनिया को लग रहा था कि तीसरा महायुद्ध हो जाएगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। युद्ध होने की स्थिति में परमाणु युद्ध अवश्य होता, और मानव का अस्तित्व, मानव का जीवन उस समय खतरे में पड़ जाता अगर युद्ध होता। उस समय तीसरा युद्ध होने की बात की जाने लगी थी, परंतु दोनों ही महाशक्तियों ने समझदारी से काम लिया। अमेरिका के इशारे को समझते हुए सोवियत संघ ने अपने जहाज़ों की गति धीमी कर दी। अब दोनों को लग रहा था कि युद्ध तो होगा, लेकिन युद्ध में नुकसान बराबर का होगा। तो अमेरिका ने जहाज धीरे धीरे पीछे करे, तो सोवियत संघ ने भी जहाज पीछे पीछे कर दिए, अथवा उन्हें वापस बुला लिया गया।
और 23 अक्टूबर 1962 को सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने सैनिक बेड़ों, जहाजों और मिसाइलों को हटाने की घोषणा कर दी। इस प्रकार तीसरे विश्व युद्ध की त्रासदी घटना से या युद्ध से दुनिया बच गई। इस पूरे संकट के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य गुटनिरपेक्ष नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों यही टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और आप आसानी से इसको कर लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि वीडियो का रिस्पॉन्स आपको कैसा लगा। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।